ए बी लाइन है और इस लाइन को कोई एक पॉइंट, ठीक है, इस लाइन को क्या करें, डिवाइड कर दे। मान लो एक पॉइंट है P, हमने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और जो हमने A और B पॉइंट माने हैं उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, इसको x2, y2, इस तरीके से कोऑर्डिनेट मान लिए। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, A से P तक और P से B तक, इस पॉइंट ने क्या किया है, इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा है AP और दूसरा है PV। तो AP वाले हिस्से को हम M बोलते हैं, इसको N बोलेंगे। तो ये रेशो में आता है M/N। तो हम बोल सकते हैं कि AP डिवाइडेड बाई PV, ये क्या होगा, M/N का रेशो होता है। ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही इतना है इसमें कि हमें x की वैल्यू पता पड़ जाए और y की वैल्यू हम निकाल लें इन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से, ठीक है ना। और ये रेशो आया, इस तरीके से डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसको बस आपको इतना याद रखना है, इसमें मैं ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, इसको बस याद रखना है। जब 10th क्लास में पढ़ेंगे तब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाला x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। और y की वैल्यू आएगी my1y2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, इंटरनली। तो यहाँ पे क्या होता है, P पॉइंट, P डिवाइड्स AB इंटरनली। P जो पॉइंट है अपना, इस AB लाइन को वो इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब बीच में आके लाइन के ऊपर लाई करके कहीं बीच में। तो ये इंटरनली का मतलब उस समय ये कोऑर्डिनेट जो भी आते हैं x और y के, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर यही वर्ड ऐसे हो जाए, मतलब ये लाइन अगर इस तरीके से हो जाए, यहाँ इस तरीके से, इसके a, x1, y1 और b, x2, y2, ये कोऑर्डिनेट है। लेकिन अब P पॉइंट इस लाइन पे कहीं नहीं आए, P पॉइंट आ जाए इस लाइन के आगे। P पॉइंट मान लो आपने यहाँ मान लिया x, y। अब P पॉइंट इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्स मतलब खुद बाहर है, इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, बाहर से इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और इसको इंटरनली मतलब इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में P डिवाइड्स लाइन AB एक्सटर्नली, ठीक है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट आते हैं P पॉइंट के, वो कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू आती है इसमें m, क्योंकि जो रेशो होगा ना, ये वाला हिस्सा पूरा m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, मतलब m की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, चाहे रेशो में लिख लो, m की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी और n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। इसमें n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है और m की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, हमेशा हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, हमेशा जो m कोऑर्डिनेट है, मतलब m वाला जो रेशो है, m की x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो mx2। अब एक्सटर्नल वर्ड आता है ना, जब इसको डिराइव करते हैं तो यहाँ माइनस साइन आ जाता है, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। अब y निकालते हैं, तो my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, बस ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। तो P के जो कोऑर्डिनेट आते हैं एक्सटर्नल वाले केस में, कोऑर्डिनेट आते हैं क्या, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। सॉरी। और इस केस में जो कोऑर्डिनेट बनेंगे P के फाइनली, वो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 और m प्लस n, ये इसमें कोऑर्डिनेट आ गए।
ये आपको बस याद रखना है, ये पहला केस समझ लो और ये वाला इसका सेकंड केस समझ लो। ये मैं इस तरीके से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चाहिए कि m/n का रेशो है, तो हमेशा इस वाली साइड के इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होंगे, x वाले भी y वाले भी, और इसका इससे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है और नीचे दोनों का सम है। इस तरीके से याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेक्शन फर्स्ट मिड पॉइंट फार्मूला निकल के आता है। अब देखो मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला कैसे काम आता है जरा ध्यान दो। अगर ये जो लाइन है ए बी x1, y1 और ये b x2, y2, अगर इसमें जो p पॉइंट है ये मिड पॉइंट पे आ जाएगी। ये अभी मिड पॉइंट में नहीं है, ये इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, या ये ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ये ज़्यादा छोटा हो सकता है। तो मान लो अगर ये p पॉइंट इसके मिड पॉइंट पे आ जाए, मिड पॉइंट पे आ गया, तो x, y1 सॉरी p पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, y। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर ये m है, ये m है, तो ये वाला जो रेशो होगा अपना ये n होगा। लेकिन यहाँ पे m और n की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, ये जो AP होगा, AP डिवाइडेड बाई PV, ये m/n होता है, ठीक है। लेकिन मिड पॉइंट है ये, अगर ये P इज, हमें ऐसे लिखते हैं कि P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये P AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि AP और PV का जो रेशो है वो बराबर m/n, मतलब 1 हो जाता है। वो कैसे हो जाएगा, इसका मतलब m = n हो जाएगा। यहाँ से ये पता पड़ेगा, तो यहाँ पे m लिख दो, यहाँ पे भी m लिख दो, m से m कट जाएगा तो AP = PV आ जाता है, इधर 1 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसा हो गया। तो मिड पॉइंट अगर इस P के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, जब P पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो फॉर्मूला कैसा है, mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m+n, इंटरनली बात कर रहे हैं, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमारा m और n आपस में बराबर है तो इधर भी m की जगह क्या लिख दूँ, mx2 प्लस mx1। मैंने m की जगह n की जगह m लिख दिया, यहाँ पे भी मैं m लिख दे रहा हूँ इसकी जगह, ठीक है ना। यहाँ पे my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई m+m, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, m ऊपर से कॉमन ले लो, तो m ऊपर से कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x2 प्लस x1 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2m, ठीक है ना। ये हो गया 2m, ये कितना हो जाएगा m y2 प्लस y1, ये कितना हो जाएगा 2m, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पार्ट। तो मेरे पास क्या बचेगा p में कि x1 मैं पहले लिख रहा हूँ और x2 बाद में, ये आ गया कॉमा, फिर y1 प्लस y2, ठीक है ना, ये 2, ये आ गया मिड पॉइंट फार्मूला आपका। ये क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला। अगर कोई भी दो पॉइंट है आपके पास, A कोऑर्डिनेट है, B कोऑर्डिनेट है, उनके XY है, तो क्या करना है, x1 का और x2 का सम करके 2 का डिवाइड दे दो। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली एवरेज है। जितनी क्वांटिटी x की आप जोड़ोगे, जैसे 1 और 2 तो 2 का डिवाइड, अगर 3 है तो 3 का डिवाइड, इस तरीके से खेल चलता है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट आ गया। समझ, रीड करके बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स वन एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है, उसका डायमीटर का एक एंड का कोऑर्डिनेट दिया है। फिर दूसरा बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल आर, सर्कल के कोऑर्डिनेट इतने 1, -3, तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। मतलब समझो, कहने का मतलब क्या है इसका, कि आपके पास एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, और इस सर्कल का एक सेंटर है ये, और एक सर्कल का सेंटर है तो इसका एक डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं, ये डायमीटर मान लेते हैं, ठीक है, हमने ये डायमीटर मान लिया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर था, ये पॉइंट दिया हमें, ये वाला पॉइंट ये दिया है, तो हम इसको A मान लेते हैं, 4, -1 मान लेते हैं। मतलब एक एंड दिया डायमीटर का, दूसरा एंड डायमीटर का हमसे पूछा है उसने, दूसरा एंड डायमीटर का हम लोग मान लेते हैं B कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, ये हम मान लेते हैं। लेट B कोऑर्डिनेट ऑफ x, y
ठीक है ना, ये हमने मान लिया। ये ओ है सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट 1,-3 दिए हैं उसने। अब मेरी बात ध्यान दो, ये वाला रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो ये भी रेडियस है सर्कल का, तो डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए बी जो लाइन है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, लेकिन ओ एंड ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल and also O acts as midpoint of diameter AB। जो AB डायमीटर है उसके लिए ये मिड पॉइंट की तरह भी से काम करेगा। ये मान लो मैंने डायमीटर इधर निकाल लिया ए बी, इसके कोऑर्डिनेट x, y माने हैं, इसके कोऑर्डिनेट माने 4,-1, और ये बी ओ जिसके कोऑर्डिनेट है 1,-3, ठीक है ना। तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है, तो हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं इस पूरे में, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, तो हमें पता है ये पी पॉइंट की तरह काम करेगा। इसको कंपेयर कर लो इस तरीके से, लाइन से करना है तो, ठीक। ये 1 x है, तो ये 1 किसके बराबर होगा, 1 x की वैल्यू के बराबर होता है, तो 4, ये वाला 4 और ये x डिवाइडेड बाई 2, और एक बार -3 लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लिखना है तो -1 + y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये y की कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट है, ये x में लग गया, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ लिख देंगे y यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान दो, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2 आ जाएगा, ये 4 + x आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालनी है तो 2 - 4 कर दो तो -2 आ जाएगा, ठीक है, x का मान। अब x का मान -2 आ गया, तो ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 की इधर, तो -6 आ जाएगा 3 में, और 1 + -1, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो -1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा -6, तो y की वैल्यू -5 आ गई। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है b, जो b कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आई है -2, -5, ये अपना आंसर हो गया। ये अदर एंड ऑफ द डायमीटर है, तो यहाँ लिख दो विच इज रिक्वायर्ड अदर एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन पहले आप पढ़ो, हमें बोल रहा है कि 3 वर्टिसेस हैं, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर टेक इन ऑर्डर, इस तरीके से वो लिए हैं कि -1,0, 3,1, 2,2 रिस्पेक्टिवली, ये सारे सीक्वेंस से चल रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड द 4th कोऑर्डिनेट। तो मान लो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो आप इस तरीके से, ये आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया -1,0, ए कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर ले रहे हैं, बी को 3,1 और ये 2,2, सी को। अब डी को आप मान लो x, y, ये आपको हमेशा अपनी तरफ से अज्यूम करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूँ। तो हम इसमें मिड पॉइंट, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल हो उसमें एक कोइंसिडेंट पॉइंट होता है, जैसे भी चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, इनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये है, तो ये जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इसका ये मिड पॉइंट होगा, तो इसका ये मिड पॉइंट होगा, और ये वाला डायगोनल, ये और ये वाला डायगोनल एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, तो इसको हम कोइंसिडेंट पॉइंट कहते थे, कोइंसिडेंट पॉइंट कहते थे। कोइंसिडेंट पॉइंट का मतलब क्या था कि ये मान लो इसका डायगोनल ये है, आपने ये कंसीडर किया, और इसका डायगोनल ये आ गया, तो ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को हम O बोल रहे हैं, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ठीक है ना। तो AC का भी मिड पॉइंट है
और बी डी का ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है उसका, तो हमें मिड पॉइंट पता होना चाहिए कितना कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ए सी वाले डायगोनल को कंसीडर कर लेते हैं। तो वी कंसीडर ए सी डायगोनल, ठीक है ना, ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मान लो अगर ये हमने ए सी डायगोनल कंसीडर कर लिया इस तरीके से, ये डायगोनल ले लिया ए सी, ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है -1,0, ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है बी, इसके 2,2 कोऑर्डिनेट है, इसका ये मिड पॉइंट मान लेते हैं हम, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये ओ है। अब इस ओ को निकालना है तो मिड पॉइंट लगाएंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ, तो इसका जो एक्स कॉमा वाई हम कंसीडर कर रहे हैं, एक्स डैश और वाई डैश कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स डैश निकालेंगे तो एक्स डैश कैसे निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाला -1,0, ये ए है, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -1 + 2 ये वाला, ये 2 और ये -1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 1, इसमें से इसको हटाओगे 1 आएगा, नीचे 2, तो एक्स डैश आ गया। अब निकाल लो वाई डैश निकालोगे तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 आ जाएगा, 2/2 मतलब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो वाई डैश कितना आ गया अपना, ये आ गया। तो इसका मतलब इसके जो मिड पॉइंट आ गए, इसके जो मिड पॉइंट आए हैं वो मिड पॉइंट अपने कितने आ गए 1/2, 1, ठीक है, ये ओ मिड पॉइंट आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये कितना आया 1/2, तो ये 1, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ा, ठीक है। अब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं बी डी वाला, ये बी डी है, तो ये डी है, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने एक्स कॉमा वाई माने, इसके कोऑर्डिनेट अपने माने 3,1, ये बी है, ये मिड पॉइंट है इसका, जो मिड पॉइंट है ओ के कोऑर्डिनेट 1/2 है और ये 1 है, ठीक है। तो अब दोबारा से लगा दो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो इसमें क्या होगा 1/2 किसके बराबर आएगा, 1/2 किसके बराबर आएगा x + 3 डिवाइडेड बाई 2, और तो ये 1 + y के बराबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इधर इसकी इधर कर लो, तो ये 2/2 हो जाएगा, ये x + 3 हो जाएगा, इसकी इधर कर दो ये 2, ये y + 1, तो यहाँ से निकालो y की वैल्यू आएगी 2 - 1, 1 को इधर ले आएंगे -1 हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू -1 आ गया। अब इधर देखो ये 1 हो गया, x + 3 को इधर भेज दो, तो 1 ऑलरेडी लिखा था -3 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू -2 आ गया। तो हमारे पास जो d के कोऑर्डिनेट हैं, देयरफॉर d के कोऑर्डिनेट क्या थे x, y, अब x, y क्या होंगे हमारे पास -2, 1, ये हमारे d के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। मैं एक तरीका और बता दूंगा आपको छोटा सा, तो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको सबसे पहले जो निकालना है उसकी वैल्यू लिख लो। हमें x चाहिए तो x लिख दिया। अब करना क्या है, जो अपोजिट साइड वाले हैं, जो अपोजिट एंगुलर पॉइंट है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, उनको ऐड कर लो। जैसे कि मैंने -1 ले लिया इधर से, ये अपोजिट है, और इसका 2 ले लिया, 2, और जो बीच में आ रहा है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बीच वाले को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने क्या किया, इसमें से -3 कर दिया, क्योंकि हम 3 को लिखेंगे प्लस दिया, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करना तो -3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट के लिए अपोजिट एंगुलर को जोड़ लो, तो 0 + 2 और बीच वाले को माइनस कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये -1, और इसमें से इसको माइनस करो तो ये -2, ठीक है। इधर आ जाओ, 2 - 1 कितना आएगा 1, तो ये कितना आ गया -2, तो ये बना गया। तो जरा ध्यान दो, हमारा जो पॉइंट था D, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए x, y, देखो -2, 1। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसा करने क्या है कि इन दोनों को सम करना है, अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स का, बीच वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, और फोर्थ वाला आ जाएगा। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक के लिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, लेकिन ये आपको बोर्ड में अप्लाई नहीं करनी है, लेकिन जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। A B C D, ये 4 पॉइंट्स दिए किसके, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो सेम कंसीडर कर लो, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट है -2, -1, B के कोऑर्डिनेट है a, 0, C के कोऑर्डिनेट है 4, B,
और डी के कोऑर्डिनेट है 1,2। ठीक है, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम तो मिड पॉइंट फार्मूला वाली। ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इसको बोल दो ओ, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए सी का बी डी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ अब ए सी डायगोनल इधर बनाते हैं और बी डी डायगोनल इधर बनाते हैं। ये मिड पॉइंट है, इसके पॉइंट लिख लो इधर -2, -1 ए, और सी के इधर लिख लो 4, बी, और इसके पॉइंट इधर लिख लो। ये है डी 1,2 और ये है बी A,0। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो इसमें मिड पॉइंट निकाल लो। ये भी ओ है, ये भी ओ है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकालना जरा, कितना आएगा 4 - 2 / 2। बी, ये बी है, ध्यान रखना, बी -1, ये वाला -1 / 2। तो ये कितना आएगा, सॉल्व करो इसको। ये 2/2 आएगा और ये b -1/2 आएगा। तो मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा 1, b -1/2। ये मिड पॉइंट आ गया ओ इसका निकालो। इसका आएगा 1 और a, 1 + a / 2, 2 + 0 / 2। तो ये कितना आएगा 1 + a / 2, और ये 2/2। तो ये 1 + a / 2 और ये 1। ठीक है ना। और हम जानते हैं कि ये मिड पॉइंट हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये बराबर है। ये कौन है, ओ, इधर भी कौन है, ओ। तो इसका मिड पॉइंट ये रहा, तो इधर लिखो 1, b -1/2 ए सी का ये। ठीक है, और बी डी का ये है, तो यहाँ लिखेंगे 1 + a / 2, 1, ये लिखेंगे। अब इधर से क्या हुआ, दो इक्वेशन बनेंगी अपनी। ठीक है ना। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर कर लो, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब 1 + a / 2 = 1 आएगा। इधर इसका ये y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, v -1 / 2, 1। तो v -1 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 हो जाएगा, 1 को उधर भेज दो, 3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो 2 आ जाएगा, 1 को इधर भेज दो, तो 2 - 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो a और b हमारे कितने आ गए, a की वैल्यू 1 और एंड b की वैल्यू 3। ये हमसे पूछा था, ये आ गया। इफ़ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है, पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे कर लिया करो। ट्राइंगल है ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x,1 x1 और y1, x2 y2, x3 y3, इस तरीके से कोऑर्डिनेट मान लिए। अब बोल रहा है इन साइड्स के, ये साइड्स हैं ए सी, ए बी, बी सी, इनके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। उन्होंने बोला है कि 1,2 मिड पॉइंट मान लेते हैं इस वाली साइड का, ए बी का। हमने ऐसे डायरेक्शन दिया। ओरिएंटेशन हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करने की वो एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए, ए बी सी। तो हमने पहला मिड पॉइंट ये माना, दूसरा ये माना 0,-1 और तीसरा 2,-1। ठीक है, इस तरीके से फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। जो मैंने ये वर्टिसेस लिखे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स इनके, ये हमें बताने हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है। अब सबसे पहले देखो, ये 1,2 मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ठीक है, इसमें लगा देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो वाई यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो जरा लगाओ, जरा ध्यान दो। 1 एक एक्स कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट है, तो 1 = हम क्या लिखेंगे, x1 + x2 / 2। सिमिलरली 2 = लिख लेंगे y कोऑर्डिनेट, y1 + y2 / 2। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 + x2 अपने पास 2 आ जाएगा, और इसकी इधर कर दो तो y1 + y2 अपने पास 4 आ जाएगा। ये ऐसे लिखा रहने दो,
ये पहले पार्ट में लगा दिया हमने ए बी में। अब बी सी में लगा दो, बी सी में आते हैं तो ये मिड पॉइंट है बी सी का, तो 0 इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आएगी, तो मतलब x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 0 ये। अब देखो y वाला, तो y इक्वल टू कितना -1, तो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू -2, इसको ऐसे रहने दो। अब इधर आ जाओ, अब लगा दो ए सी में, ए सी में लगाएंगे तो ए सी का x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 2 इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x3 की वैल्यू आएगी 4। अब y कोऑर्डिनेट ले लो, y कोऑर्डिनेट कितना -1 तो y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 प्लस y2 यहाँ से वैल्यू आएगी -2, ये आपने निकाल दिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले x वाले कोऑर्डिनेट को सॉल्व करो, इसको और इसको और इसको, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। अगर इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 मानता हूँ, इसको 2 सेकंड कंसीडर करता हूँ और इसको 3rd, ठीक है। तो इधर देखो 2 वाली इक्वेशन में क्या रहा है कि x2 x3 के -3 के बराबर आ रहा है। जब x2 -3 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब x2 की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं और x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू यहाँ है, ठीक है ना। तो x2 की वैल्यू यहाँ रख दो -3, तो नाउ ऐसे लिखो x2 इक्वल टू -3 है और x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 है, तो x2 की वैल्यू लिख दो यहाँ -3 आ जाएगा x2 की जगह, इसकी जगह ये लिखा -3, सॉरी x3 है -x3, तो -x3 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, आप x1 की वैल्यू निकाल लो, x1 की वैल्यू आएगी x3 प्लस 2, ये आ गई। इस वाली को यहाँ पुट कर दो x1, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखो, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू x4 है, इसमें x1 डाल दो, तो x3 प्लस 2 प्लस x3 इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2x3 हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 को उधर ले जाओ, x3 2 को इधर ले जाओगे तो 4 - 2 आएगा और 2 बचेगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो x3 इक्वल टू 1 आ गया। x3 इक्वल टू 1 आ गया, तो बताओ x2 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, लाइन खींच लो, तो x2 इक्वल टू -x3 है, तो x3 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ रख दो, तो x2 की वैल्यू ये आ गई -1। अब x1 की वैल्यू चाहिए, चाहे इसमें रख दो चाहे उसमें रख, किसी भी में रख दो, इन दोनों की वैल्यू आपके पास सॉल्व हो जाएगी। तो x1 x2 की वैल्यू आ गई है, तो इसको उठा लो, तो इसको यहाँ यहीं सॉल्व कर लो, इसको कर लो। x1 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू को -1, तो x1 -1 इक्वल टू 2, तो x1 की वैल्यू आ गई 3, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, x1 x3 और x2 तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब y1 को सॉल्व कर लो। y1 को कैसे सॉल्व करोगे, अपने पास कोई चारा नहीं है, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इधर देखो, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से यहाँ, तो आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन को उठा लो, y2 प्लस y3 इक्वल टू -2, यहाँ से y2 की वैल्यू निकालो, तो -y3 और -2, ये आ गया y2 की, इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। या y2, हाँ ये रख दो y1 में, इसको पुट कर दो y1 में, तो यहाँ लिखो y1 प्लस y2 इक्वल टू 4, तो y1 y2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो -y3 -2 इक्वल टू 4, तो y1 इक्वल -y3 इक्वल टू आएगा 6, 2 उधर चला जाएगा। अब अपने पास इक्वेशन कौन सा बचता है, ये वाला, ठीक है ना। हमने कौन कौन सा यूज कर लिया, ये इक्वेशन अपना कौन सा था, ये इक्वेशन था अपना 5th, ये था अपना 5th था ना, और ये कौन सा था 4th, अब 6। तो ये जो इक्वेशन आया है, इसको इसमें से वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, तो y1 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से y1 की वैल्यू आएगी अपने पास y3 प्लस 6, इसको डाल दो, किस में पुट कर दो, 2 में, तो यहाँ लिखो y1 y3 इक्वल टू -2, तो y1 की वैल्यू है y3
+6 और +y3 और ये -2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2y3 और 2 उधर जे -8 हो जाएगा, इससे इसको काटोगे तो y3 की वैल्यू यहाँ से आएगी -4 और y3 की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, और देख लो अब अगर y3 की वैल्यू -4 आ गई है तो y1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो इधर से, तो y1 = -4 + 6, ये आ गया 2/1 और y1 2 आ गया, तो y1 यहाँ पुट कर दो अब y2 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लो अब y1 कितना है 2, y2 और ये 4, तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे भी 4 आएगी, क्योंकि 2 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सारे आ गए। हमें 1, y1, b के कोऑर्डिनेट x2, y2, c के कोऑर्डिनेट x3, y3। ठीक है, इसमें 6 इक्वेशन बनती है, 6 इक्वेशन, 6 को भी सॉल्व कर लो। x1 की वैल्यू देखो कितनी आ रही थी, ये 3, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू किधर लिखी हुई है अपने पास, y1 की वैल्यू 2। b कोऑर्डिनेट लिखो, x2 की वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास, x2 किधर लिखा है सॉल्व होके, x3, x2 2 2 हो रहा, x2 -1, y2 देखो, y2 2। ठीक है, y1 भी 2 आया था, y2 भी 2 आया इधर। ठीक है, अब c कोऑर्डिनेट लिख लो, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की 1 है और y3 की वैल्यू कितनी है, y3 किधर है अपना -4, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है,